हाय हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्टरली। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। सजेशन थी ये वृंदावन। उसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है, जो कि मुझे नहीं पढ़ना आता। हिंदी फॉन्ट नहीं पढ़ना आता। सो डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस वीडियो। मीरू वृंदावन। वृंदावन की होली फेमस है, आई गेस। मैंने एक ब्लॉग उस पर रिएक्ट किया, वो वृंदावन की होली थी। बट मुझे इसका कुछ भी नहीं पता। लेट्स वॉच आउट, उसके बाद आइडिया होगा कि ये क्या वीडियो है। सजेशन थी तो इसलिए इस पर रिएक्शन है। मेरा पहला नाम तो जावेद है। अगर भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, पर नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई जावेद इलाज नहीं है। इज अ मुस्लिम। अगर शाम आते ना तुम जिंदगी में, तो कुछ ना रखा था मेरी जिंदगी में। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम जहाँ जो भी भक्त आता है वो मज़हब धर्म भूलकर सिर्फ बांके बिहारी और राधा रानी का हो जाता है। ऐसे ही मेरे साथ एक भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? मेरा पहला नाम तो जावेद है, और मैंने अपना निक नाम को ही अपना नाम बनाया है, क्योंकि मैं मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ। जावेद, आपका धर्म अलग है लेकिन वेशभूषा ये कुछ अलग है, हाथ में लड्डू गोपाल, ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? एक भैया पुरानी कहावत है कि अगर भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, पर नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये आज से नहीं है, 2011 की बात है ये। मैं जब पहली बार दिल्ली में आया, दिल्ली में आने के बाद बत्रा फूड करके एक कंपनी थी, उसमें मैं काम करता था। उसमें काम करते करते जैसे सबकी जीवन होती है वैसे भी मेरी थी, कि जैसे चल रहा है सबका। पर वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा कि वहाँ पे कृष्णा पन्नी के नाम से पन्नी आया करती थी, और उस पन्नी में कृष्ण जी की छोटी सी छवि बनी हुई थी। तो मुझे क्या लगता था कि वो है ना मुझसे मुझे बोल रहा है, मुझसे कुछ कह रहा है, जैसे सर यूँ यूँ हिला रहा है। मैंने जहाँ काम करता था आंटी को बताया, आंटी देखो ना ये पता नहीं क्या है, ये जो चित्र बनी हुई है ना, मुझे कभी ऐसे देखता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहना चाहता है और कभी सर हिलाता है। तो आंटी कह रही है तो पागल हो गया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा नहीं आंटी, मेरे साथ ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता हमारे साथ, तो देख ऐसे कि वैसे। मैंने कहा नहीं आंटी, आप चले जाओगे ना तो फिर ये सर हिलाएगा, फिर ऐसे करेगा। तो वो धीरे धीरे इतना बढ़ता लगा, मुझे नहीं पता कृष्ण क्या है, और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या बोलते हैं या भगवान है। मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं इस धर्म से हुई नहीं बिल्कुल भी। तो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। जिससे मुझे तो नहीं मैंने धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब मैं काम पे आया करता था तो मुझे ऐसा लगता कि दोपहर की रोटी अगर मैं खा रहा हूँ तो मुझसे मांग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता था, मैं उसमें से निकाल के दे देता था। पर मुझे ये नहीं पता कि वो चूहा खा जाता था या स्वयं ठाकुर जी खाते थे। मुझे ये चीज़ आज भी नहीं पता और कल भी नहीं पता, क्योंकि अगर चूहा भी खाता तो थोड़ा बहुत दिखता कि भाई कहीं गिरा हुआ है या कहीं ले जाता, और डेली ऐसा चलता रहता। धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैं जो वो चिट थी ना पन्नी के ऊपर चिपकी हुई थी, उस चिट को मैं लेकर आया घर। तो यही चलने लग गया, मैं घर लेकर आता लेकर जाता, और धीरे धीरे एक लगाव सा बढ़ने लग गया। और मैंने फिर उसके बाद से मुझे एक अलग सी मतलब मस्ती सी चढ़ गई थी, जैसे नाचना, भजन मुझे उस टाइम पे समझ भी नहीं आते थे। दिव्य चैनल पे मेरे ख्याल उस टाइम पे 2014-13 में विनोद अग्रवाल जी के भजन चला करते थे, रात को पूरी रात चला करती थी। रात को 2 बजे उठ के नाचना गाना, कृष्ण की बातें सुनना। लोग कहते थे ये वृंदावन में है, ऐसा दिखता है वैसा दिखना। मतलब मैं अंदर से इतना रोमांचित हो जाता था उसको देखने के लिए कि एक अलग सी ऊर्जा, उसमें एक अलग सी मस्ती। कोई कहता था कि ये पागल हो गया है। और मेरी तो इलाज भी करवाई गई थी। दिल्ली में सरोज अस्पताल है, वहाँ पे मेरी उससे जो दिमाग के डॉक्टर होता है ना, उससे मेरी इलाज भी करवाई गई थी कि ये पागल हो गया है। किसने कहा पागल हो गया है? किसने आपका इलाज कराया? सारे लोग बोलने लग गए कि ये पागल हो गया। घर वाले भी? घर वाले भी, अगर कोई भी बच्चे को देखेंगे कि ऐसा था नहीं, ऐसा कैसे हो गया है, तो उन्होंने मुझे किसी ने कहा कि इसको साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाओ। तो मुझे ले जाके वहाँ पे सरोज अस्पताल में दिखाया गया। तो और पहली बात तो ये, डॉक्टर भी मुझे दवाइयाँ देने लग रहा है। तो मैं सबको समझाऊँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और कई बार लोग मुझे झाड़ा फूँक के लिए ले गए कि इसके ऊपर कुछ है। अब उनको कौन समझाए। फिर धीरे धीरे सबको पता लग गया कि भाई कुछ अलग ही है। कि नंद का लाल चिपक गया है।
ये बिल्कुल यही बात है कि नंद का लाल चिपक गया। और वो कभी भी मुझे लगता है कि ठाकुर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसलिए कि मेरा कभी जुड़ाव नहीं, कोई कुछ नहीं, पर एक अलग सी मस्ती है। उस मस्ती में जो रहते हैं वो जानते हैं। क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं घर से अलग हो गया, उसके बाद मेरे 3,500 करके समथिंग सैलरी थी उस टाइम पे, और मेरी एज मेरे ख्याल 13 साल या 12 साल की होगी। काफी छोटे। तो उसमें 2,500 तो रेंट रहता था, वो हम 2,500 रेंट दे दिया करता था। पर उसमें से जो पैसे बचते थे ना, तो मुझे ये लगता था ठाकुर जी के लिए मुझे ये लेकर आना है, मुझे ठाकुर जी के लिए वो लेकर आना है। और मेन बात, कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब खाने के भी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे बचा ही नहीं करते थे। आपका मज़हब अलग है, लेकिन आपके जो मज़हब के लोग हैं उन्होंने नहीं कहा कि ये भगवान कृष्ण को क्यों पूज रहे हैं आप, ये कैसे हिंदू बन गए, सब कैसे अपना लिया? नहीं, उन्होंने कभी आज तक कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। बस हाँ, मम्मी को ये था कि भाई कोई बीमारी हो गई है। जैसे लोग, आप लोगों को तो जानते हो, मम्मी ने कहा कि भाई, मम्मी ने भी फिर बाद में, मम्मी भी मेरी समझ गई इस बातों को, और वो कभी कुछ नहीं कहती। वृंदावन आप पहली बार कब आए और कौन से मंदिर गए, किस किस मंदिर में आपने घूमे? मैं पहली बार वृंदावन में आया था, किसी ने एकादशी का उद्यापन कराया था, कार्तिक का महीना था। मैंने पूरा कार्तिक भी नहाया है और तारा भोजन भी कर रखा है। जो कार्तिक नहाते हैं उन्हें पता है, क्योंकि अलग सी मस्ती थी एकादशी से लेके, और सारी चीज़ें जो इनको पाने का होना, वो सारी चीज़ें मैंने करा, और मैं आगे भी करता रहता हूँ कि भाई ठाकुर कब मिलेगा। एक बार ऐसे मुझे वृंदावन में हुआ था कि मैं होली के टाइम पे गुजिया के 2 पैकेट लेकर आया, कि मैं कहा ठाकुर जी का ना मैं गुजिया का भोग लगाऊंगा। तो जब मैं लेकर आया तो मैंने क्या देखा कि मैंने जो माला चढ़ाया, वो मुझे माला दिया, किसी के हाथ से वो माला टूट गया। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि जो मैं माला चढ़ाया करता था ना, तो मैं वो पहन कर आया करता था कि मैं ये माला मैं पहन कर आऊँगा। मैं बहुत खुश हुआ करता था कि ठाकुर जी के माला मेरे गले में आया। तो उस दिन क्या हुआ था, मैंने उनसे, ठाकुर, मेरे आँख में आंसू आ गया, और उस दिन मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं ठाकुर जी से कहा, अब देख, मैं तो वहाँ पे जाके आगे जाके तुझे प्रसाद नहीं चढ़ाऊँगा। तो मन में रही कि फिर अगली बार आया मैं। अगली बार आने के बाद मैंने उनको क्या करा कि मुझे ठाकुर जी के, आपने मंदिर में देखा होगा, गाय की वो बनी हुई है, नीचे ठाकुर जी के चरण छाप लगे हुए, तो वहाँ मैंने क्या करा कि प्रसाद चढ़ा दिया और माला यूँ करके मैंने गले में डाल लिया। तो मन में एक सवाल कि पता नहीं भोग लगा कि नहीं लगा, और उन्होंने मुझे, पता नहीं, मन में एक उलझन सी लगी रही। मैं निकलने के बाद सामने जो पेड़े वाला है ना, तो मैंने जूते रख रखे, तो मैं जूता पहनने लग गया। तो वहाँ से एक छोटा सा बच्चा आया, मेरे को बोला, भैया राधे राधे लगा दो। मैंने कहा, देख भाई, मेरे पास है ना खुले पैसे नहीं है, तू मेरे पीछे पड़ जाएगा, तू रहने दे, तू मत लगा। वह कह रहा, नहीं मैं लगा दूंगा आपको। मैंने कहा, देख भाई, पैसे नहीं है, मैंने दूंगा। कह रहा, नहीं भैया, मैं नहीं लूँगा, आप लगवा लो। मैंने उससे टीका लगवाया। तो सामने जो मेरे साथ एक आदमी आया था, वो भी टीका लगवा रहे थे। तो वो कह रहा, भैया थैले में क्या है? मैंने कहा, ये तो प्रसाद है ठाकुर जी का, ये तो प्रसाद है ठाकुर जी का। तो उसने मेरे को बोला कि ये मुझे खिला दो, ये मुझे भैया इसमें से खिला दो। मैंने कहा, ले, हाथ में तू खा ले। कह रहा, नहीं भैया, मैं टीका लगा रहा हूँ, तुम अपने हाथों से मुझे खिला दो। तो जो मैंने उसको खिलाया है ना, और एक अलग सी बॉडी में करंट सी, ऊर्जा सी आती है, ये जिसके साथ बीती है ना, वही समझ सकता है कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं आज के उस टाइम से, मेरे ख्याल 3-4 साल से ऊपर हो गया, कभी भी मैं भोग ऊपर नहीं लगाता, मैं वहीं लगाता हूँ। ये बताइए, आप नॉनवेज खाते थे या खाते हैं अभी भी? देखो भैया, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा कि मैं खाता था, मैं अंडे वगैरह सब कुछ खा रखे हैं। बट अब ऐसा, जब कहते हैं ना कि आदमी उस भक्ति के मार्ग पे आता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप छूटने लग जाती हैं। मुझे अब आमलेट आसपास भी बनता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे उल्टी हो जाएगी। सब छोड़ दिया आपने? हाँ, मेरा सब छूट गया, क्योंकि सिर्फ मुझे इसको पाना है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मस्ती है ना, ये मस्ती मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलेगी। आनंद, ऐसा आनंद, मस्ती। ये बताइए, ये आपने मस्तक पर क्या लगा रखा है और गले में क्या पहन रखा है? मैंने गले में तुलसी माला पहन रखा है और मस्तक पे तिलक लगा रखा है। ये किसने बताया कि गले में आपको ये तुलसी माला पहननी चाहिए, मस्तक पर ये चंदन लगाना चाहिए? मैं, किसी ने बताया तो नहीं मुझे, बट मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि इस श्रृंगार में, और मुझे ठाकुर जी पसंद करते हैं। मैं पीले कपड़े ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं पीले कपड़े बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मुझे ऐसा लगता है। और आप वृंदावन महीने में कितनी बार आते हैं, कहाँ कहाँ घूम जाते हैं दर्शन करने के लिए? मैं अगर वृंदावन में आता हूँ तो बांके बिहारी मंदिर तो मैं जाता हूँ, और जाने से पहले मैं
हमेशा मैं कई तीर्थों पे गया हूँ, मैं ऐसी बात नहीं, मैं वृंदावन नहीं गया हूँ, पर कई तीर्थों पे गया हूँ, सब जगह दर्शन करके ऐसा लगता है कि बस चलो। पर ये एक ऐसा तीर्थ है ना वृंदावन धाम कि बिहारी जी की ये 2 आंखें सिर्फ दिखती हैं, उसको लगता है कि थोड़े से और देख लूँ। मैं अभी मेरे साथ एक भाई हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा चलना एक चक्कर और देख लेता। अभी इतनी आज भीड़ थी, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने थोड़ा सा ही दर्शन हुआ, इतनी भीड़ में मैं शाम को फिर दर्शन करूँगा, मैं फिर दर्शन करके जाऊँगा। ये आपके पास लड्डू गोपाल हैं, कैसे सेवा करते हैं, इनका क्या शेड्यूल होता है? इनकी सेवा लोग कहते हैं कठिन है, पर मेरे लिए आनंदमयी है। मैं तो ये कहूँगा, सुबह उठाना, नहलाना, इन्हें सजाना, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल बोल उठेंगे। मेरे घर में भी ऐसी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई जो मेरा बुरा चाहता हो या मेरा बुरा करने वाला हो तो ये अपने बांसुरी, मुकुट इनका गिर जाएगा। कोई कपड़े अगर मैं वृंदावन से लेकर जाऊँ इनके लिए और वो पसंद ना आए तो बार बार मुकुट गिरेगा। अच्छा, ऐसा हो जाता मेरे है? ऐसा हो चमत्कार है? जाता है। मैं एक भाई है, उससे भी पूछ सकते हो कि आप, ये चीज़ हो जाती है मेरे साथ। अब जो मैं आंटी के बारे में बता रहा था, अपने आंटी अंकल के बारे में, वो मेरे साथ ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वो लोग मेरी एक फैमिली की तरह बन गए। मुझे अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार उन्होंने मुझे दिया, और अब भी हर चीज़ के लिए। मैं तो पहले ये सोचता था कि लोगों के पास कितना पैसा है कि लोग हर महीने वृंदावन जाते, क्योंकि उस टाइम पे 3,500 की सैलरी आपको पता है कि बहुत कठिन रहा होगा। तो पहली बार वृंदावन आना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि बस का किराया 500 था, और मैंने अंकल से कहा अंकल मुझे एडवांस दे दो, मुझे वृंदावन जाना है। तो अंकल कह रहे हैं पिछले महीने तो तू लेकर गया है। मैंने कहा नहीं, मुझे वृंदावन जाना। तो पर उन्होंने कभी मना नहीं करा, उन्होंने दिया। जिस टाइम पे 450 रुपये किराया था और सिर्फ 50 रुपये मैंने बिहारी जी को पेड़े का प्रसाद का भोग लगाया। ना मैंने सुबह कुछ खाया है, ना शाम को कुछ खाया है, डायरेक्टली मतलब एक मस्ती, मुझे भूख भी नहीं लगी। दुनिया इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, सब लोग हैं, पर किसी ने उस टाइम पे ये नहीं है कि मुझे वो लोग खा रहे हैं, उन्होंने मेरे को पूछा भी, पर मुझे भूख अंदर से नहीं थी कि मुझे बस दर्शन करना है। मुझे देखना है कि लोग कह रहे हैं ऐसा दिखता है, लोग कह रहे हैं कि वो उनकी मूर्ति प्रकट हुई है, वो ऐसे दिखते हैं, पर ये जो 2 नैना है ना उनकी, पूरी शरीर का तो मैं नहीं कहूँगा, 2 नैना है ना, उन्हीं से निगाहें हटाने को मन नहीं करता। निधिवन गए हैं आप? हाँ, मैं निधिवन जाता हूँ, और निधिवन जाता हूँ मैं तो हमेशा हाजिरी लगा कर आता हूँ। क्या सुना है आपने निधिवन के बारे में? निधिवन के बारे में तो मैंने अक्सर ये सुना है कि वहाँ कोई रात को रुकता नहीं है, जैसे आप लोग बताते हो, आपकी भी कई वीडियो मैंने देखी तो उसमें आपने भी बताया था। पर मुझे वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि एक अलग सी ऊर्जा इंसान के अंदर आती है, और आदमी कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाता है उसके अंदर जब जाता है, तो ऐसा लगता है। आप ये जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, यही पहन के घूमते हैं आप पूरे दिल्ली में या जहाँ भी रहते हैं? मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूँ, और पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था, मेरी बात कट गई, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं हर महीने वृंदावन आऊँ। फिर ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई कि मुझे किसी भी चीज़ की, इनकी दया से आप कह सकते हो कि मैंने कभी उनसे पैसा नहीं मांगा कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा कोई ऐसा चीज़ मुझे उनसे नहीं मांगा मैंने कि मुझे चाहिए, बट उन्होंने मुझे सब कुछ ही दिया। इतने बड़े बड़े लोगों का साथ दिया। पूनम दीदी हो गई, अलका गोयल जी हो गई। अलका गोयल जी मेरी सिंगिंग रूप में गुरु समान है। मैंने सीखा नहीं है, कभी सिंगिंग सीखा नहीं है। मैं धीरे धीरे मंदिरों में गाना स्टार्ट करा, तो लोग आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब भगवान की दया से इतनी है कि मेरे 2 बार दिव्य चैनल पे भी आ चुका हूँ, उनकी इतनी करुणा है। और मैं तो, आशीर्वाद है भगवान का, पूरा आशीर्वाद है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब तक मेरे सांसों में सांस है, मैं उनका गुणगान करता रहूँ। अब ये बताइए, मंदिर तो आते हैं, क्या मस्जिद भी जाते हैं आप? अब ये ऐसा सवाल है कि कई लोगों को अच्छा लगेगा, कई लोगों का नहीं लगेगा, पर मुझे जाने में कोई कभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे गोविंद ने कभी मुझसे मना नहीं करा और उन्होंने कभी मुझे बांटा नहीं। क्योंकि अगर उनकी तरफ से ये चीज़ कभी रहता तो मुझे इशारा मिल जाता, भैया कौन आदमी अच्छा, जब इसका इशारा मिल जाएगा तो धर्म तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। पर मेरा एक प्रेम है, ये एक प्यार है जो इनकी तरफ खींचता जाता है, इन्होंने मुझे खींचा हुआ है। जन्माष्टमी भी मनाते हैं आप? ऑब्वियसली, वो तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा। तो ईद भी मना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठाकुर जी, बस मेरे ऊपर वाले से भी यही दुआ रहती है कि कभी मुझे है ना गोविंद से दूर मत करना। मैं जो इनको चाहता हूँ और इनसे जो मेरा प्रेम है और जो इनकी नज़र मेरे ऊपर है ना, वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि मेरे पास से हटनी चाहिए। जब आप वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं या पहला कदम रखते हैं तो मन में क्या भाव होता है आपके? मन में भैया भाव तो कुछ भी नहीं होता, बस 2 आंखें देखने की एक ललक सी लगी रहती है कि मैं जाके है ना उनकी 2 आंखें देख लूँ। और अभी लॉकडाउन में इतना अंदर से मन बेचैन हो रहा था कि उनकी चौखट पे जाऊँ, जाके उनसे मिलूँ मैं। तो फिर लॉकडाउन पे आप नहीं आ पाए थे क्या? मैं नहीं आ पाया था, पर भगवान की दया थी, किसी ने ग्रुप बना रखा था, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें उनके दर्शन आए। जब आप
आप यहाँ वृंदावन नहीं आ पाते तो कैसा मन में होता है, क्या होता है? भैया मैं अभी की बात बताऊं आज की, तो अचानक से मैं अभी रात को बिल्कुल भी सोया नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आएगी कि मुझे ले चलो, मुझे ना वृंदावन जाना है, मुझे ले चलो, मुझे वहाँ जाना है। और एक अलग सी बेचैनी, कहीं दिल नहीं लगेगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा मेरा। आप बताते हैं कि भजन से गाकर आप मंडली में जाते हैं, गाते हैं और थोड़ा बहुत दक्षिणा वगैरह पाते हैं, तो कोई भजन ऐसा याद है जो आप सुना सकें? हाँ, मैं 2 लाइनें गाऊंगा जो मेरे लिए हैं। अगर शाम आते ना तुम जिंदगी में, तो कुछ ना रखा था मेरी ज़िंदगी में, तो कुछ ना रखा था मेरी ज़िंदगी में, बदल ही गई मेरी दुनिया तभी से, जो नज़रे करम की मेरी ज़िंदगी में। धन्यवाद बात करने के लिए। आप बात करते करते हमसे भावुक भी हो गए, मैंने आपको देखा। और Yes. धन्यवाद। इसी तरीके से आप भगवान की सेवा पूजा करते रहें बस वृंदावन। आप यही मेरे लिए दुआ करना कि मेरी है ना कभी गोविंद से छूटे नहीं, और जितने भी लोग मुझे प्यार देते हैं, जो बुलाते हैं, जो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा, उन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि वो गोविंद के ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कभी भेदभाव नहीं करा। ठाकुर जी ने कभी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करा, ना उन्होंने मुझे कभी ये देख के करा कि ये मुस्लिम है इससे प्यार ना करो, कभी ठाकुर जी ने भेदभाव करा ही नहीं। तो आप ये पाठ पूजा भी करते हैं, तो क्या भागवत गीता कुछ पढ़ते हैं आप? मेरा जैसे भागवत गीता, मैं ठाकुर जी की जो भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो गिरिराज चालीसा हो, श्रीमद् भागवत हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, और जितनी भी मतलब उनकी भक्त हुई हैं, मीराबाई हो गई, जैसे गोपी माँ हो गई, जितने भी भक्त वो हैं, सबके मैंने वो सुनता भी हूँ और लोगों को सुनाता भी हूँ। रसखान के बारे में सुना? रस खान जी के बारे में भी सुना, और मैं ऐसा, मुझे लोग काफ़ी लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं ऐसा पहला नहीं हूँ। वो जब उसकी नज़रें हो ना जिसके ऊपर, उसको तो वो अपना बना ही लेता, चाहे वो कितना भी आदमी छुपता रहे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त, जिनका कहना है कि भगवान जिसको अपना बना लेते हैं तो वो अपनी सेवा पूजा खुद करा लेते हैं। चाहे मज़हब अलग हो, लेकिन मन में भाव हो, आस्था हो, तो सब कुछ पीछे छूट जाती है। ऐसे ही ये भक्त हैं जो आज भी यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और वृंदावन दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। जिनका कहना है कि अगर ठाकुर जी, बांके बिहारी जी से नैन ना मिले तो सब कुछ अधूरा रह जाता है। राधे राधे। ओके ओके ओके। सबसे पहले तो बार बार मेरे मुंह पे पसीना आ रहा था, तो उसका रीज़न, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप कहेंगे पता नहीं क्या अजीब लड़का, इतना पसीना आता है इसको। मुल्तान सिटी में मैं रहता हूँ, ये टेम्परेचर के लिहाज से वर्ल्ड का 3रा हॉटेस्ट सिटी है। तो इस टाइम रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 43 टेम्परेचर है इस वक्त। दिन में तो 50 टच करता है। तो प्लीज़, फ़ैन बंद है, एसी नहीं है, तो आप बर्दाश्त किया करें। जब मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। वीडियो की तरफ आते हैं। जब मैंने ये वीडियो प्ले किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मतलब टाइटल मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो ऐसा वीडियो होने वाला है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इट वॉज अ डिफरेंट वीडियो। मुझे हिंदू धर्म के बारे में बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता। बट जो इस वीडियो में मैंने देखा, जो मुझे समझ आया, मैं वो बताता हूँ। एक मुस्लिम लड़का जावेद, जो कि बाद में पता चला कि वो प्रोफेशनली एक सिंगर हैं और वो टीवी रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं। अलका मैम किसी शो की जज भी रह चुकी हैं, तो एक अच्छा खासा सिंगर है। ओके, तो एक मुस्लिम बॉय जो जिसकी लाइफ में अचानक से कृष्णा जी के लिए प्यार जागा, उसे कृष्णा जी नजर आने लग गए। एक चित्र जिसे वॉल पेंटिंग कह सकते हैं, उसमें वो कृष्णा जी बने हुए हैं। उसे लगता था कि वो उसे बातें करते हैं, वो खाना मांगते हैं, वो खाना देता है तो वो खाना खा भी लेते हैं। और उसकी फैमिली वाले उसको पागल समझने लग गए, उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाने भी लग गए, ट्रीटमेंट भी चलने लग गया। बट इन दी एंड वो समझ गए कि उसके दिल में बस कृष्णा जी के लिए प्यार आ गया। और फिर वो पूजा करने लग जाता है, कृष्णा जी की, उनकी सेवा करने लग जाता है। और उनकी सेवा करने के बाद उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसके ऊपर कृष्णा जी की कुछ खास ब्लेसिंग्स हैं। एक पॉजिटिव वाइब्स, एक पॉजिटिव एनर्जी भी वो फील कर रहा है। और बीच में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जब जो होस्ट थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या आप अब भी मस्जिद में जाते हैं? तो बहुत अच्छा जवाब दिया उसने कि जी मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे कृष्णा जी ने अभी तक मुझे इस बात के लिए मना नहीं किया। अगर ये गलत हो तो वो मुझे मना करते।
इससे मुझे एक बात याद आई थी। जय कदम मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी देख रहे हैं। तो जय कदम ने मुझसे सवाल किया था कि भाई जो हिंदूज हैं उनको आप लोग मस्जिद में एंटर क्यों नहीं होने देते। तो मुझे ये सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ था, बड़ी हैरानी हुई थी। ऐसा इंडिया में होता होगा, ऐसा पाकिस्तान में तो नहीं होता। होता है तो कहीं कहीं जो मस्जिद में मौलवी होते हैं वो करते हैं, और वो बहुत गलत करते हैं। ऐसा हमारा जो रिलीजन है इस्लाम है, मुझे हिंदू धर्म के बारे में तो कुछ नहीं नॉलेज, बट इस्लाम के बारे में मुझे बहुत नॉलेज है। मैं इस्लाम का फॉलोअर हूँ और मैं इस्लाम को एक कंप्लीट रिलीजन समझता हूँ। ऑल्दो हमारे रिलीजन में बहुत सारे ये जो मौलवी टाइप लोग होते हैं, ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लोगों को गलत साइड पे इनका काम तो डायरेक्शन देना होता है, गाइड करना होता है, बट ये उल्टा कॉन्फ्लिक्ट्स डाल देते हैं। यही वजह है कि हमारा जो दीन है, वही जो रिलीजन है वही डिवाइड हो चुका है 3-4 सेक्टर्स के अंदर। वो एक लंबी स्टोरी है। मैं बेसिकली जय कदम को जो मैसेज देना चाहता था वो ये था कि ऐसा नहीं होता। हमारा रिलीजन जो है वो परमिशन देता है किसी भी आप और रिलीजन के हों आप मस्जिद में एंटर हो सकते हैं, बट आपको एक जो हम मुस्लिम्स हैं, हम शू बाहर रख के बड़े अदब से मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं, तो वही आपके लिए सेम रूल्स हैं। आप भी हमारी उस मस्जिद को रिस्पेक्ट दें, आप एंटर हो सकते हैं। मेरे कुछ सिटी में क्रिश्चियंस वगैरह हैं, वो भी एंटर होते हैं। हिंदूज मेजॉरिटी नहीं है हमारे कंट्री में। मैं अभी तक किसी हिंदू से डायरेक्टली नहीं मिला, बट क्रिश्चियन से मैं काफ़ी मिला हूँ। सो ऐसा कुछ इशू नहीं है। और मैंने जो चीज़ सीखी है, देखी है, जिस तरह मैंने बताया कि हमारे रिलीजन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही गलत पिक्चर लोगों के सामने रख देते हैं हमारे दीन का, वैसे ही इंडिया में भी होंगे। तो अगर मैं आगे की तरफ देखूं तो बेसिकली जो भी रिलीजन है, चाहे मैं क्रिश्चियंस को भी ले लूं, जो मेन रिलीजन है वो कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देता। वो हमेशा हर एक ठीक बात अपने लोगों को बताता है। अगर एक मुस्लिम अपने रिलीजन को फॉलो करे, एक हिंदू अपने रिलीजन को फॉलो करे, हर कोई अपने अपने रिलीजन को एग्जैक्टली वैसे फॉलो करे जैसे उन्हें हुक्म दिया गया है, जैसे उन्हें कहा गया है, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है, ये दुनिया बहुत अच्छी हो सकती है। आपका रिलीजन ये कहता है कि जो बाकी रिलीजन हैं उनको फुल रिस्पेक्ट दें, उनके राइट्स दें। हमारा रिलीजन भी बेसिकली यही कहता है, कोई जबर नहीं है। वो हमारा रिलीजन कहता है कि जो दूसरे मिनॉरिटीज हैं या दूसरे अकलियतें हैं जिनका रिलीजन डिफरेंट है, उनको पूरी राइट्स दें, उनको रिस्पेक्ट दें। जो बेसिक रिलीजन है वो तो इंसानियत है। तो बहुत लंबी स्टोरी है रिलीजन के ऊपर। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। अभी भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं इसको सम अप कैसे करूं, क्या वाइंड अप करूं, बट मुझे ये वीडियो देख के कहीं भी कुछ भी बुरा नहीं लगा। मैं समझ पा रहा हूँ कि, और मैंने जितने भी एक्सप्रेशंस, जितने भी उस बंदे के जावेद के देखे, वो बिल्कुल सच्चा दिल से साफ लग रहा था। तो अगर एक मुस्लिम किसी हिंदू धर्म से इंस्पायर होकर कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। दैट वाज द लास्ट लाइन जो कि मैं कह सकता हूँ कि इस तरह आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो के बाद मेरी क्या सोच है आप तक पहुंची होगी। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।